हेलो फ्रेंड, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का प्रथम चैप्टर जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10th में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी रियल नंबर बहुत उपयोगी चैप्टर है, इसलिए हम आज रियल नंबर वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, वास्तविक नंबर रियल नंबर के बारे में पहले जानते हैं, रियल के बारे में बाद में जान लेंगे। पहले हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं। ये जो नंबर है, नंबर होता क्या है? तो यहाँ पे देखो 245 लिखा हुआ है, तो 245 जो बोल रहे हैं ये पूरी क्या है? नंबर है। अब हम जानते हैं कि नंबर किससे मिलके बना होता है। तो नंबर जो मिलके बना होता है वो डिजिट से मिलके बना होता है। तो इसमें डिजिट क्या क्या है? दो क्या है? एक प्रकार का डिजिट है, 4 भी डिजिट है और 5 भी डिजिट है। तो 245 जो नंबर है 3 डिजिट से मिलके बना है, 2, 4 और 5। ये पूरे 245 को बोलेंगे नंबर या संख्या। इसमें जो 2, 4, 5 है वो क्या है? डिजिट है। 4325 इसको हम सब बोलेंगे संख्या। इसमें जो 4, 3, 2, 5 है वो क्या कहलाएगा? डिजिट। तो संख्या किससे मिलके बना होता है? डिजिट से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, इस 2 को हम सब क्या बोलेंगे? संख्या भी बोलेंगे। और ये 2 कितने डिजिट से मिलके बना है? 1 डिजिट से मिलके बना है, जिसे हम सब क्या बोलेंगे? डिजिट भी बोलेंगे और संख्या भी बोलेंगे। 4 को संख्या भी बोलेंगे और डिजिट भी बोलेंगे। ये जो 54 है, 54 को हम सब नंबर बोलेंगे या संख्या बोलेंगे। और इसको 54 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, एक 5 है और एक 4 है। हम सब 2 चीज सीख चुके हैं, एक नंबर सीख चुके हैं और एक डिजिट सीख चुके हैं। अब हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या के परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है उसके बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह सभी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब पता चलना चाहिए कि संख्या रेखा है क्या। ये जो संख्या रेखा लिखे हैं, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। ये नंबर लाइन होता क्या है? तो नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक रेखा पर नंबर को दर्शा दो, उसे हम सब क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक लाइन पर नंबर को दर्शा देंगे उसे ही हम सब क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, ये अभी क्या है? एक प्रकार का लाइन है। ये जो अभी हम खींचे हैं ये क्या है तुम्हारा? लाइन। इस लाइन पर जैसे ही हम संख्या को दर्शाएंगे इस लाइन का नाम हो जाएगा नंबर लाइन, संख्या रेखा। अब सोचते हैं कि संख्या का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा। तो हमारे जो पूर्वज सब हैं, जो सबसे आदि काल में जो हुए होंगे, मतलब कि बंदर, पहले सबसे हम सब क्या थे? बंदर थे। बंदर से फिर मनुष्य बने। तो बंदर से जब मनुष्य बना होगा आदमी, तो क्या उसको कोई संख्या आता होगा क्या? ये 1 समान है, ये 2 समान है, ये 4 समान है, 5 समान नहीं आता होगा। तो धीरे धीरे खोजा होगा। मान लो कोई आदमी 5 आम तोड़ के लेकर आया, उसे पता थोड़ी ना था कि 5 आम है। उसने गिनता, उसको बोला होगा ये 1 आम हो गया, ये 2 आम हो गया, ये 3 आम हो गया, इस तरह करके गिनना चालू किया होगा। तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे गाछ वृक्ष लगा हुआ है, तो गाछ वृक्ष लगा हुआ है तो गाछ वृक्ष को वो सब पहले गिनने थोड़ी जानता होगा। तो गिनती कहाँ से चालू किया होगा? बोला होगा ये 1 गाछ है, ये 2 गाछ है, ये 3 गाछ है, ये 4 गाछ है, ये 5 गाछ है। मतलब सबसे शुरुआती जो नंबर खोज हुआ होगा वो क्या खोज हुआ होगा? 1 खोज हुआ होगा, फिर क्या खोज हुआ होगा? 2 खोज हुआ होगा, फिर क्या हुआ? 3, 4, इस तरह करके बढ़ते गया होगा। तो जो 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से खोजा होगा? प्रकृति से खोजा होगा। मतलब प्रकृति में जो गाछ वृक्ष है उसको देखा होगा, वहां से खोजा होगा। इसलिए हम 1, 2, 3, 4, 5 जो खोजा है, इस प्रकार के संख्या को हम सब बोलते हैं। कहाँ से मिला था ये संख्या? प्रकृति से मिला था, मतलब नेचर से मिला था। नेचर से मिला था, इसलिए हम सब इस संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या हो गया? प्राकृत
संख्या। नेचुरल नंबर को किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह को किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। इसका दूसरा परिभाषा है, किताबी परिभाषा है कि गिनती के संख्या को हम सब क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था आर्यभट्ट, गणितज्ञ था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किसका खोज किया? जीरो का खोज किया। जीरो। जैसे ही जीरो का खोज हुआ तब गणितज्ञ सब मान लिया कि हमने पूरी संख्या का खोज कर दिया है। इसलिए इस जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के संख्या को बोला होल नंबर। होल नंबर को किससे सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। मतलब जितना नेचुरल नंबर है सभी किस में आ जाएगा? पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएगा। जब पूर्ण संख्या खोज हुआ, धीरे धीरे और विकसित होते गया, मैथ विकसित होते गया, तो फिर माइनस वाला संख्या का खोज हुआ। -1 -2 -3 इस तरह करके संख्या का खोज हुआ। तो फिर उस माइनस वाला संख्या को इधर जीरो के बाएं तरफ रखते हैं। -1 -2 -3 -4 इस तरह करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो अब इसका नामांकन भी कुछ ना कुछ होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के संख्या को हम सब बोलते हैं इंटीजर। हिंदी में हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आर्यभट्ट साहब जो थे गणितज्ञ, हमारे भारत का एक गणितज्ञ था जिसने किसका खोज किया? जीरो का खोज किया। जीरो का खोज करने के बाद उसे लगा कि हम पूरी संख्या का खोज कर लिए, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद माइनस का खोज हुआ, माइनस वाली संख्या का खोज हुआ। माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक के संख्या को क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। अब देख लो, इस संख्या पर हम लोगों ने क्या दर्शा दिया? नंबर को दर्शा दिया। क्या दर्शा दिया? नंबर को। तो इसलिए हम इस लाइन को बोलेंगे अब नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। और हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या पढ़ा था कि नंबर लाइन पर जो सभी संख्या दर्शा सकते हैं वो सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अभी तक जितनी भी संख्या हम दर्शाए हैं वो सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब जितना टोटल इंटीजर वो किसके अंतर आ जाएगा? वास्तविक संख्या के अंतर आ जाएगा। वास्तविक संख्या बहुत बड़ी संख्या है। हम सब अभी तक जितनी भी संख्या पढ़े हैं सब वास्तविक संख्या है। दुनिया में जितनी भी संख्या है सब क्या है? तुम्हारा वास्तविक संख्या है। सिर्फ एक संख्या को छोड़कर, मतलब रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इस संख्या का क्या नाम होगा? इस संख्या का नाम होगा काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। मतलब रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या होगी उसे बोलेंगे काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। तो इस सभी रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़कर बाकी जितनी संख्या है वो सभी क्या होगा? रियल नंबर, पॉइंट वाला संख्या, रेकरिंग वाला संख्या। उसके बारे में आगे जानेंगे। अब आते हैं यहाँ पे इंटीजर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को हम सब क्या बोलते हैं? इंटीजर, पूर्ण संख्या। तो इंटीजर को भी 3 भागों में बांटा गया है। इंटीजर को भी कितना भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला भाग यहाँ से है, मतलब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को ही बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की संख्या को बोला गया है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। और इससे जीरो बच गया इकल्ला, इसे बोलेंगे जीरो इंटीजर। तो देखो नेचुरल नंबर n, n कहां से कहां तक की संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सभी संख्याओं के संग्रह को हम सब क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं w। w क्या गया तुम्हारा? होल नंबर।
नेचुरल नंबर के आगे जीरो लगा दो, मतलब नेचुरल नंबर के संख्या में जीरो शामिल कर दो, वो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर, इस होल नंबर में माइनस वाला भी संख्या जोड़ दो, होल नंबर में माइनस वाला भी संख्या जोड़ दो, ये क्या कहलाएगा? इंटीजर। नेचुरल नंबर को ही हम सब क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं।